नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, जीवन में वास्तव में यदि चमत्कार देखना है, जीवन में कुछ अद्भुत पाना है, अपनी सांसों को महसूस करके देखो। हमें इन श्वासों में वो मिलेगा जो हम बाहर ढूंढ रहे थे और बाहर ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी श्वासों में अद्भुत आनंद और शांति है जिसकी हमें चाह है। इसलिए अपनी श्वासों के पास आओ। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयोर्धने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 19 परवष्टि सक्षम 1947 ज्येष्ठ 11 तदनुसार रविवार 1 जून 2025। सूर्यकांत तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:59। अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकालीन योग ध्रुव योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 9:11। अगला योग व्याघात होगा और सूर्यकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8 बजे। अगला कर्ण तैतिल होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:36। अगला नक्षत्र मघा होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी आज चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कर्क राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्य देव और बुध देव है। कर्क राशि में चंद्रदेव और मंगल देव है। मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहु देव और सिंह राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 1 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है
और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:51 से लेकर सुबह 10:35 तक लाभ का चौगड़िया है। सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:19 तक अमृत का चौगड़िया है, और दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:47 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा यात्रा का संकेत, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके उगते हुए सूर्य को अर्घ देना अति उत्तम उपाय रहेगा। यानी भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। लाल कपड़े में या गोल्डन कलर के कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर की पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली सूर्योदय के बाद जब दूसरे दिन सुबह 7:15 के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख के आ जाए। एक बात और कहना चाहता हूं, आपका जन्मदिन है, घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को जरूर देना, और ये साल भर देना। और साल भर नहीं दे सको तो कम से कम ये उपाय रविवार को जरूर करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं।
मेष राशि वालों, अपने क्रोध पर काबू रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें और कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना बहुत जरूरी है। उचित और अनुचित का विचार करके कोई कार्य करें। सरकारी कार्य में रुकावट होती, उच्च अधिकारियों से परेशानी और अनबन हो सकती है और धन की चिंता है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन को लेकर अनावश्यक परेशानी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। आज समझौतावादी नीति अपनाएं, वाणी पर संयम रखें, उधार लेन देन से बचें और व्यवसाय में निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी का ना करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखें। क्या ना करें? बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, बहुत उत्तम उपाय रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय ग्रह गोचर अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। कार्य पर सफलता हासिल करेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग है और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नए पुराने मित्रों से मिलने के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से गोचर लाभ और सफलता के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैरियर को लेकर सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? किसी को धन आदि को उधार न दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार या 27 मोगरे के पुष्प सुबह सुबह भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, धन को लेकर संकेत ठीक दे रहा है, लेकिन वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। घर परिवार में आपसी समन्वय बना रहेगा। यदि आपने वाणी पर संयम रखा तो परिवार संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक समस्याओं से राहत मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम। आप युवा है, विद्यार्थी है, शोध और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप विदेशों संबंधी कोई कार्य करें तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? पुरानी वाद विवाद को समाप्त करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आज सुबह सुबह किसी गरीब निधन व्यक्ति को हरी सब्जियों का दान देना अति उत्तम रहेगा। ना मना रहे। अब मैं चर्चा करूंगा सुंदर ज्योतिषी सूत्र की। आज का जो ज्योतिषी सूत्र है बड़ा अद्भुत है। दूसरे भाव में या द्वितीय वाणी के कारण बुध देव के साथ केतु हो तो ऐसा जातक कि वाणी स्पष्ट लेकिन कटु होती, ऐसा देखा नहीं, वाणी दोष होता है। न मना रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में सदा मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने पाया देखा वो मैं आपको बताता हूं। मैंने सदा आप लोगों से कहा है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार रखना चाहिए आपको, ये आपका अपना अधिकार है, क्योंकि मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, ये ऋषियों का प्रसाद है और इसका लाभ मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया। ये नुस्खे बड़े अद्भुत है। आज जो बताने जा रहा हूं वो स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली या ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। बहुत से मित्रों ने कहा कि हमने रोज मात्र 1 चम्मच इसका सेवन किया और हमारी पुराने से पुराना एक्जिमा, खुजली, ब्लड इन्फेक्शन, सोराइसिस में आराम मिल गया। और ये अद्भुत है। ये जो नुस्खा बताया ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। और इसको पंसारी से बात करना पड़ेगा क्योंकि ये जंगली जड़ी बूटी है और बड़ा अद्भुत जड़ी बूटी है। ये कांटेदार होती है। इसका नाम है धमासा बूटी। ध्यान रखिएगा, असली लेना बहुत जरूरी है। धमासा बूटी आप इसको कूट कर बारीक चूर्ण कर ले। 1 चम्मच रोजाना क्वाथ बनाकर सुबह शाम दिन में 2 बार इसे सेवन कर, कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगी। अद्भुत है। यानी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में इसको उबाले, पानी आधा रह जाए, इसको सिप सिप करके सेवन करें, बड़ा अद्भुत है, लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल अनुकूल है। सास पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऋण के लेन देन के कार्य में लाभ होगा और मनोकामना पूर्ण होगी। शत्रु अपने प्रयासों में विफल होंगे। ननियाल पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है।
अनावश्यक उठापटक, बाधा, परेशानी में कमी आएगी। कैरियर को लेकर मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? बहुत जरूरी है कारोबार में, नौकरी में, परिवार में समन्वय बनाकर रखना। क्या ना करें? बहुत जरूरी है आज के दिन अपनों से नाराज ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार दूध और मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और अकारण क्रोध ना करें। आज उच्च अधिकारी और अफसरों से संबंध बिगाड़ना नुकसानदायक रहेगा। कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, धन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और तनाव है। युवा और विद्यार्थियों को अपने व्यवहार और वाणी में अंकुश रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान होगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? परिवार और रिश्तों को लेकर वाणी में थोड़ी सी सतर्कता बरतें। बोल अमूलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। क्या ना करें? कानून के दायरे को ना तोड़ें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। आज के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम है। पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने में सफल होंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उचित और उचित समय है, लाभ मिलेगा, मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अपनी युक्ति, अपनी शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। स्वजन कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और लाभ भी मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? कार्य की गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी का दिल न दुखाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके में। 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से सदा अनुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबारी योजनाएं बनेगी, किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा, यात्रा में लाभ मिलेगा, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर, कामकाज, कारोबार, एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए आशानुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत दूध और चावल की बनी खीर, उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें और गरीब निर्धन किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराएं, उसमें खीर जरूर हो। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वाणी की मधुरता से हर कार्य आपका सफल होगा। भागदौड़ है, परिश्रम है, लेकिन सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा से अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा। चिकित्सा का क्षेत्र, बिजली विभाग, वकालत, सिविल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, राजस्व विभाग, इस क्षेत्र में युवाओं को सफलता के अच्छे संकेत। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? किसी झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की चरण में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और जीवन साथी से टकराव न हो, इस पर ध्यान देना हो। ससुराल पक्ष से रिश्तों में तलखी नहीं आए। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, विशेषकर इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्स संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। वाद विवाद से दूर रहे, धन का अपव्यय नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आज बनते कार्य में बाधा है, तनाव है, अशांति है। थोड़ा सा आत्मविश्वास कम न हो, इस पर काम करना चाहिए। कानूनी समस्या में विशेष सावधान रहना चाहिए। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? झूठ और फरेब से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल और पीला वस्त्र गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्र कहते हैं साहब हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम कारोबार में जी जान लगाते, लेकिन हमें लाभ और सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, साथियों,
कारोबार में लाभ के लिए हर रोज अपने व्यवसायिक स्थल या दुकान में या अपने ऑफिस में इष्ट देवता के आगे चंदन का धूप जलाइए और हर रोज धूप जलाने के बाद वहीं बैठकर ओम लंग लक्ष्मण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आपके इष्ट है, इष्ट देवता के बीज मंत्र का जाप करें। इष्ट के चरणों में श्रद्धानुसार धन रख दें और पूजा के बाद उस धन से किसी निर्धन व्यक्ति को दवा या भोजन अवश्य दान में दे दें। करके देखिए, रोज धन भी आएगा और कारोबार में लाभ भी मिलेगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर की अनुकूलता से शुभ कार्य की योजना बनेगी। सभी कार्य संबंधी बाधाएं दूर होगी, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, कारोबारी योजनाएं सफल होगी, धन संपत्ति के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, सुख के साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। जॉब को लेकर यह समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। नई नौकरी या नया जॉब भी प्राप्त हो सकता है। क्या करें? नवीन कार्य पारिवारिक रजाबंदी से प्रारंभ करें। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ परिश्रम घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आप 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति होगी, धन लाभ होगा, मातृ पक्ष का सहयोग मिलेगा, शिक्षकों और पारिवारिक सदस्यों से माता पिता का पूर्ण साथ मिलेगा। मेडिकल, सिविल सर्विसेज, सीए, सीएस, यूपीएससी के क्षेत्र में युवाओं को लाभ के अच्छे संकेत हैं। क्या करें? आवश्यक कार्य को पूर्ण करने का प्रयास अपनों के साथ मिलकर करें। क्या ना करें? अनजान लोगों को घर की बातें ना बताएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, चींटियों को भोजन देना आज उत्तम रहेगा। शक्कर बोरा चींटियों को डालिए सुबह सुबह, कष्ट मिटेंगे और काम बनेंगे। नमन। बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण। पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण बुधदेव के नक्षत्रों में है। समय इस बात का संग काम बनेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी पकड़ में मजबूत होगी। हाँ, अत्यधिक परिश्रम बहुत है, भागदौड़ बहुत है, लेकिन मेहनत परिश्रम संघर्ष का फल भी मिलेगा। बस पानी पर संयम रखना है, स्वजनों के साथ रहना, अपनों के साथ रहना है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान, हाथ में थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार बिना सोचे समझे अपने ऊपर ना ले। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो।
मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।